अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक नए लेक्चर के साथ अलमास अकेडमी में मैं आज आप सबका वेलकम करता हूं। उसके अलावा मैं आप सबको कहूंगा कि जल्द से जल्द मेरे चैनल को जो है अलमास अकेडमी को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस किया करें, कमेंट्स दिया करें ताकि आज का आपको लेक्चर जो है टॉपिक जो है वो आपको समझ में आया नहीं आया। अगर उस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो जरूर किया करें, लाइक किया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी और जो वहां तक, उसके अलावा अभी भी थोड़ी बहुत डेफिनेशंस रहती हैं लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है और वो आगे जैसे उन डेफिनेशंस के प्रॉब्लम आएंगे तो मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आज हम आते हैं जो सेट्स में जो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं उन पर। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ सीखेंगे सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें इन्हीं प्रॉपर्टीज को जो है वो प्रूफ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। उन एक्सरसाइज में यही प्रॉपर्टीज आती हैं, इनको फिर प्रूफ करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और दूसरी बार लिखना चाहें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फिर भी सही है। मैंने यहाँ पर एक ही मर्तबा लिख दिया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इन ऑफ एनी टू सेट्स। कोई भी आप दो सेट्स उठा सकते हैं, उनको नाम आप ए और बी दे दें या कोई और भी दे सकते हैं। फिर जो नाम आप वहां पर जो नाम देंगे फिर प्रॉपर्टी में भी वही आपको नाम लिखने पड़ेंगे। तो ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। अब सबसे पहले तो ये यूनियन क्या होती है और इंटरसेक्शन क्या होती है। यूनियन मतलब ऐसे दो सेट्स जिनको हम आपस में मिलाकर अगर कोई एक तीसरा नया सेट बनाए तो उसको हम यूनियन कहते हैं। और इंटरसेक्शन भी ऐसा ही है। यूनियन ऐसा कह दूं कि यूनियन सेट में फॉर एडिशन होता है और इंटरसेक्शन जो है सेट में फॉर जो है वो सब्ट्रैक्शन कह दूं या निगेटिव कह दूं, माइनस अदरवाइज। तो इंटरसेक्शन वो काम करता है और यूनियन वो काम करता है। लेकिन इधर थोड़ा बहुत चेंजिंग है। तो जैसे ही हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बता दूंगा कि यूनियन कैसे सॉल्व होती है और इंटरसेक्शन कैसे सॉल्व होती है। आज के जो लेक्चर है वो सिर्फ जस्ट मुझे आपको प्रॉपर्टीज बतानी है कि जो है सेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। फॉर सपोज जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल कर दूं, अगर लिख दूं यहाँ पर के 1 + 2 = 2 + 1, तो दोनों का आंसर जो आएगा वो आएगा 3। तो ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर है एडिशन लेकिन यहाँ पर है यूनियन। तो मैंने बार बार यही कह रहा हूं कि जब एक्सरसाइज शुरू करूंगा तो तब मैं आपको बताऊंगा कि यूनियन कैसे होती है और इंटरसेक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो ए यूनियन बी बराबर होती है बी यूनियन ए। इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ये भी ऐसे ही होता है कि ए के मेंबर जो हैं वो एक ए का सेट उठा ले, हम एक बी का सेट उठा ले, उसके बाद जो है उन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन करते हैं। अब इंटरसेक्शन कैसे होगी वो मैं आपको अगले लेक्चर में जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। आज जस्ट जो है इंट्रोडक्शन है प्रॉपर्टीज का कि सेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। वो क्या होती है? ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट का जो आंसर आएगा वो आंसर उसकी जो यूनियन फिर करेंगे हम ए के साथ। यहाँ पर भी ऐसे पहले ब्रैकेट उसके बाद इसका आंसर यूनियन करेंगे फिर सी के साथ। यहाँ पर ये यूनियन की हो गई, ये इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन की ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमने यूनियन करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर एक का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे इस ब्रैकेट के आंसर के साथ। पहले यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर
जो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके आंसर के साथ जो है सी की इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। फिर यहाँ पर ये भी ऐसा ही होता है, अगर आप यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, लेकिन आप ऐसा भी लिख सकते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो गई ऊपर वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और फिर इसमें भी यही होता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, इस ब्रैकेट का जो आंसर है उस आंसर के साथ फिर ए की यूनियन मालूम करो। उसके बाद ए यूनियन बी मालूम करो, फिर ए यूनियन सी मालूम करो, फिर क्या करो कि ए यूनियन बी का जो आंसर आया है और ए यूनियन सी का जो आंसर आया है, इन दोनों के आंसर्स का आप इंटरसेक्शन मालूम करो। उसके बाद अब ये है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और यहाँ पर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन है, यहाँ भी देखो इंटरसेक्शन है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब ओवर यूनियन मतलब अब जो नीचे वाली होगी, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो नीचे वाले में यहाँ पर यूनियन होगी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके बाहर वाले प्रॉब्लम सेट के साथ जो इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। ये भी ऐसे ही, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर जो है इसके आंसर और इसके आंसर की आप यूनियन को सॉल्व करोगे। उसके बाद जो आती है वो आता है हमारे पास प्रॉपर्टी डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ दो होते हैं, एक होता है यूनियन का, एक होता है इंटरसेक्शन का। ए यूनियन बी, अब जो ये लाइन आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है, सबसे पहले हम ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। अब इस कॉम्प्लीमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं आप जब एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो है ये कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व होता है, यूनियन कैसे सॉल्व होता है, इंटरसेक्शन कैसे सॉल्व होता है। और उसके बाद जो है सेट्स में यही प्रॉपर्टीज होती हैं, यही जो मैंने लिखी है, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी दूसरी नहीं है, यही प्रॉपर्टीज होती हैं। और याद रखें, अगर आपको प्रॉब्लम आ जाता है, पेपर में प्रॉब्लम आ जाता है, बोर्ड के पेपर में या क्लास की टेस्ट में आ जाता है इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से, इन प्रॉपर्टीज में से, तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन देने वाला जो होगा वो जस्ट सेट देगा, कोई भी ए या बी कोई भी सेट दे सकता है, और उसके बाद जो है वो जस्ट प्रॉपर्टी का नाम देगा, आपको ये नहीं बताएगा। तो अगर वो आपको कह रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो इट मींस कि वो इस चीज की बात कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इट मींस कि वो इस चीज की बात कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इट मींस वो इस ए वाले की बात कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो इस चीज की बात कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, तो वो इस चीज की बात कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो वो इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। और अगर डी मॉर्गन्स लॉ कह रहा है, तो फिर अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंप्लीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, तो अब फिर आपको दोनों डी मॉर्गन्स लॉ करने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि सिंप्लीफाई एनी वन डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये दो हो गए। अब इन दोनों में से कोई भी आप चॉइस करो, और उन दोनों में से कोई भी आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और इस लेक्चर के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे आप जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से या पिछले किसी भी टॉपिक से, अगर कोई भी सवाल हो, कोई सजेशन देनी हो, तो आप वो मुझे कमेंट्स देकर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। अल्लाह हाफिज।